हेलो व्यूअर्स, पंचायत का सीज़न 4 आ चुका है। ये जानते हैं कैसी है ये सीरीज़, आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। आखिरकार ग्रामीण अंचल की खुशबू में लिपटी वेब सीरीज़ पंचायत का सीज़न 4 आ गया है। इसी के नए सीज़न का दर्शकों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जाहिर है आखिरकार दर्शकों को अपनी जड़ें यानी अपने गाँव की लोक संस्कृति से भरे किरदारों की ओर ले जाने वाले इस शो ने सीज़न दर सीज़न लोगों का बहुत दिल जीता है। इस बार भी पंचायत का खास आकर्षण इसकी सादगी है। बेशक इस बार चुनावी लड़ाई दिखाई गई है, पर इसके बीच में फुलेरा की चटपटी कहानी दिल जीतने में कामयाब रहती है। बनराका से लेकर मंजू देवी प्रधान, सचिव जी समेत क्रांति देवी ने भी दिल जीत लिया है। ये सभी किरदार और कलाकार असल में पंचायत 4 के नगीने हैं, जिन्हें सीरीज़ में जान डाल दी है। कहानी की बात करें तो सीज़न 4 में हमें वहीं से शुरू होती है जहां सीज़न 3 का एंड हुआ था। नया सीज़न अपने चिर परिचित बैकड्रॉप पर चलता है, जहां फुलेरा की दो धांसू महिलाएं मंजू देवी और क्रांति देवी चुनावी घमासान में एक दूसरे को मात देने के लिए तैयार है। मगर पहले एपिसोड की शुरुआत में सचिव जी पर भूषण थप्पड़ मारने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराकर उसे मुसीबत में डाल देता है। जाहिर है यह आरोप सचिव जी के कैट के रिजल्ट को प्रभावित कर ही सकता है, मगर साथ में उसका भविष्य भी दांव पर लग सकता है। इस कंडीशन में समझौते की राह पर सचिव जब भूषण के पास माफ़ी मांगने जाते हैं, तब भूषण शर्त रखता है कि उस पर और पूर्व विधायक चंद्रकिशोर पर प्रधान को गोली से मारने का प्रयास के आरोप को हटा दिया जाए। इस रसाकसी का उलझन को और बढ़ावा देता है। यहाँ मंजू देवी, क्रांति देवी मतदाताओं को लुभाने के लिए न केवल एक दूसरे की चुनावी रणनीति को विफल बनाती है, बल्कि गांव की साफ सफाई से लेकर मुफ्त में लौकी और आलू बांटने जैसे दाव भी खेलती है। प्रधान समूह अपनी चाल चलते हुए भूषण सिंह के चंदू को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करता है, तो भूषण गुट पूर्व विधायक की मदद से प्रधान और विकास के घर छापा मरवाकर गांव में उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है। एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ में दोनों गुटों के बीच छोटी मोटी झड़पें चलती रहती हैं, मगर ये चुनावी घमासान किस करवट बैठता है, किरदार अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं, जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी होगी। निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा और अक्षत जाने पहचाने फॉर्मेट पर आगे बढ़ते हैं, जो काफ़ी हद तक मनोरंजन देते हैं। कुछ ही मिनटों में दर्शक फुलेरा के चरित्रों के साथ घुल मिल जाते हैं, मगर फिर जैसे तैसे एपिसोड बढ़ते जाते हैं, कहानी की गति धीमी हो जाती है। पिछले सीज़न की तरह इसमें रोचक सब प्लॉट्स की कमी खलती है। हालांकि प्रधान गुट द्वारा विनोद को खाने पीने का प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिलाने वाला, विकास के घर छाप पड़वाने पर पैसों को गायब करने वाले सीन मनोरंजन के साथ साथ भावनात्मक नाता भी जोड़ते हैं। मगर टॉयलेट की सफाई के मामले में मंजू देवी, क्रांति देवी गुटों के बीच जो भिड़ंत दिखाई गई है, वो नाटकीय लगती है। मंजू देवी के पिता ट्रैक भी कहानी को आगे नहीं ले पाते। सचिव जी विकास प्रहलाद के बीच की बॉन्डिंग भी इस बार कम देखने को मिली है। रिंकी और सचिव जी का रोमांटिक ट्रैक थोड़ा और रोमानी होता तो मज़ा आ जाता, मगर इसके बावजूद 3 सीज़न में पूरी तरीके से स्थापित हो चुके अपने तमाम प्रिय किरदारों के साथ दर्शक अपनी यात्रा भी आगे बढ़ता जाता है। चौथे सीज़न का क्लाइमैक्स ओपन रखा गया है। एक्टिंग के मामले में सभी कलाकार नगीने साबित हुए हैं। कैट की तैयारी, भविष्य की चिंता और फुलेरा की राजनीति, रिंकी के साथ रोमांटिक एंगल के बीच झूलते युवा को सचिव ने जितेंद्र कुमार अपने अभिनय की एक खास शैली में जीते हैं। मंजू देवी के रूप में नीना गुप्ता निर्वाचित मुखिया होने के बावजूद पति प्रधान के फैसलों के साथ कभी सहमति तो कभी असहमति दर्शाते किरदार पर मजबूत साबित करती है। क्रांति देवी के रोल में सुनीता राजवार अपनी तमाम चालाकियों और दुष्टताओं के बावजूद दिल जीत ली जाती है। रघुबीर यादव अपनी विशिष्ट शैली से याद रखते हैं, जबकि दुर्गेश कुमार द्वारा निभाया गया बनराका खूब एंटरटेन करता है। बम बहादुर का चरित्र भी मनोरंजन के साथ जुड़ता है, और वही विकास के किरदार में चंदन रॉय सहज लगे हैं। विनोद का चरित्र मार्मिक है। समीका ने भी रिंकी की भूमिका के साथ न्याय किया है। इस सीरीज़ को मैं देता हूँ भाई 3.5 स्टार। आपको अगर पसंद आई हो तो कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।